सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमारे सामने केस जजेस कमेटी के वापस लेने से मुतालिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। बादियों नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बज़ाहिर लगता है इस मामले पर कन्फ्यूजन तो है। हामिद खान साहब, आप आर्टिकल 191A को कैसे देखते हैं? माजी में बेंचेस तश्कील जैसे मामला पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। हमने आर्टिकल 191A का जायज़ा लेना था। जायजे के दौरान केस बेंच से वापस ले लिया गया। थोड़ा धक्का और लगाकर आईनी अदालत बना लेते। जस्टिस मंसूर अली शाह का अदालती मुआविन एहसन भोन से मुकालमा। एहसन भोन ने जवाब दिया, धक्का तो हमने लगाया था, माजी में तशरीह के नाम पर आईनी आर्टिकल को गैर मौसर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, माजी क्या, हालिया मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी पड़ा है, माजी में इतना ना जाएं, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाल में तो सब ठीक है। एहसन भोन ने कहा, हाल तो माय लॉर्ड अब लिखेंगे, माजी के तल्ख तजुर्बात की रोशनी में कोई फैसला ना किया जाए, इसलिए हम चाहते थे कि आईनी अदालत बने। ये अदालती माविन है एहसन भूम, जिनके दरमियान जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भूम के दरमियान ये दिलचस्प मुकालमा हुआ है। और एहसन भूम जो थे, जो कि अदालती माविन है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए जा रहे हैं वो 26वीं तरमीम के बाद वो गैर मौसर हो चुके हैं। एहसन भूम की जानिब से ये भी कहा गया, आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठें या ना बैठें ये अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस पर कहा गया, मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ, जिसके ऊपर एहसन भूम ने कहा जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस भी लगाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि हम जो जज नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। ये तो गपशप लग रही है, ये ऐसा कहना था जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल साहब आज ही सुनेंगे और कोशिश करेंगे आज ही समाअत मुकम्मल हो जाए। जिसके बाद अदालत ने समाअत में मुख्तसर वक्फा किया है, जिसके बाद समाअत वक्फे के बाद दोबारा एहसन भूम जो कि अदालत माविन है वो अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमारे सामने केस जजेस कमेटी के वापस लेने से मुतालिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। बादियों नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बज़ाहिर लगता है इस मामले पर कन्फ्यूजन तो है। हामिद खान साहब, आप आर्टिकल 191A को कैसे देखते हैं? माजी में बेंचेस तश्कील जैसे मामला पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। हमने आर्टिकल 191A का जायज़ा लेना था। जायजे के दौरान केस बेंच से वापस ले लिया गया। थोड़ा धक्का और लगाकर आईनी अदालत बना लेते। जस्टिस मंसूर अली शाह का अदालती मुआविन एहसन भोन से मुकालमा। एहसन भोन ने जवाब दिया, धक्का तो हमने लगाया था, माजी में तशरीह के नाम पर आईनी आर्टिकल को गैर मौसर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, माजी क्या, हालिया मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी पड़ा है, माजी में इतना ना जाएं, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाल में तो सब ठीक है। एहसन भोन ने कहा, हाल तो माय लॉर्ड अब लिखेंगे, माजी के तल्ख तजुर्बात की रोशनी में कोई फैसला ना किया जाए, इसलिए हम चाहते थे कि आईनी अदालत बने। ये अदालती माविन है एहसन भूम, जिनके दरमियान जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भूम के दरमियान ये दिलचस्प मुकालमा हुआ है। और एहसन भूम जो थे, जो कि अदालती माविन है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए जा रहे हैं वो 26वीं तरमीम के बाद वो गैर मौसर हो चुके हैं। एहसन भूम की जानिब से ये भी कहा गया, आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठें या ना बैठें ये अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस पर कहा गया, मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ, जिसके ऊपर एहसन भूम ने कहा जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस भी लगाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि हम जो जज नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। ये तो गपशप लग रही है, ये ऐसा कहना था जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल साहब आज ही सुनेंगे और कोशिश करेंगे आज ही समाअत मुकम्मल हो जाए। जिसके बाद अदालत ने समाअत में मुख्तसर वक्फा किया है, जिसके बाद समाअत वक्फे के बाद दोबारा एहसन भूम जो कि अदालत माविन है वो अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे।